पेज नंबर 153 पर ही अगली पंक्तियां। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब इन 4 पंक्तियों का सुनिए। कवि कहते हैं कि उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वह तो दुख में घड़ी हुई है यानी कि दुख से भरी हुई है। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहते हैं कि उनके जीवन में दुख रहे हैं और माँ ही एक ऐसी होती है कि चाहे हमें कितना भी कष्ट क्यों न हो, अगर हम कुछ समय के लिए उनकी गोद में सिर रख लें तो सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो कवि भी कहते हैं कि माना कि मेरी माँ दुख में घड़ी हुई है और उन्होंने जीवन में काफी दुख देखे हैं, लेकिन वही मेरी प्यारी माँ ऐसी है जिसकी गोद में सिर रखने के बाद उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि माँ के पास सभी कष्टों को हरने की एक दवा होती है, एक शक्ति होती है। अर्थात माँ अपनी संतान के हर कष्ट को दूर करती है, हर दुख को दूर कर देती है। नेक्स्ट 4 लाइन्स। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि कहते हैं कि जो माँ है, माँ के प्रेम स्नेह का प्रसार बहुत दूर दूर तक होता है, कि माँ का जो प्यार होता है ना, वो सीमित नहीं होता, दूर दूर तक फैला हुआ होता है। और उसका जो स्नेह है वो यहाँ जेल में भी पसरा हुआ है। अर्थात जेल में भी कवि उनके स्नेह का अनुभव करते हैं। उसे लिखना नहीं आता। कवि कहते हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, जो कि उसका पत्र पाता, अतः वह पत्र भी नहीं लिख सकती। अर्थात पहले क्या होता था, फोन नहीं होते थे या कोई और ऐसे साधन नहीं थे, तो सभी पत्र व्यवहार करते थे। तो कवि कहते हैं कि मेरी माँ को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता कि वो अपने मन के दुख पत्र के माध्यम से प्रकट कर सके। तो वो कहते हैं कि उसको तो पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं उसका कोई भी पत्र नहीं पा सकता, क्योंकि वो तो पत्र लिखना जानती ही नहीं है, अनपढ़ जो है। अगली पंक्तियां। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। पहले उन्होंने अपने भाइयों के बारे में बताया, बहन के बारे में बताया, और अब फिर उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया। अब कवि ने अपने पिता के बारे में बताया है। तो कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी स्वभाव से बड़े हंसमुख हैं, और जो हंसमुख लोग होते हैं उनके ऊपर बुढ़ापा जल्दी से नहीं आता। तो कवि कहते हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। कवि कहते हैं कि पिताजी का स्वभाव बड़ा ही हंसमुख है, इसीलिए अब तक उन पर बुढ़ापा नहीं आया है, बुढ़ापे ने स्पर्श भी नहीं किया है। वे अपने हंसमुख स्वभाव के कारण बुढ़ापे को अपनी तरफ बढ़ने ही नहीं देते हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कवि कहते हैं कि वे आज इतनी बड़ी एज में आकर भी, इतने बड़े होकर भी दौड़ भाग कर सकते हैं, अर्थात दौड़ सकते हैं और सबके साथ खिलखिलाकर हंस सकते हैं। कवि यह कहना चाहते हैं कि उनके पिता का मनोबल अभी नहीं टूटा है, वे पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहते